जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास रस की रहेगी। हिंदी में रस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा रस। क्या होते हैं रस, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। फिर अगला पॉइंट है रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है रस का संबंध श्रेय धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कौन से हैं ये 8 प्रकार के रस। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा बीभत्स रस, सातवां भयानक रस और आठवां अद्भुत रस। इन 8 प्रकार के रसों का वर्णन भरत मुनि ने किया है। अब आगे देखते हैं रस के अवयव या अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। आगे देखते हैं। इसकी ट्रिक भी है, याद कर सकते हैं इसे। ट्रिक है विष की आस। बी से है विभाव, से है स्थायी भाव, आ से है अनुभाव और से है संचारी भाव। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है स्थायी भाव। क्या होता है स्थायी भाव? इसमें पहला पॉइंट है स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। फिर अगला पॉइंट है स्थायी भाव ही रस का आधार है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कौन सा भाव रस का आधार होता है, तो उत्तर होगा स्थायी भाव। फिर अगला पॉइंट है स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। परंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य व भगवद विषयकृति को स्थायी भावों की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 हो जाती है, अर्थात रसों की संख्या भी 11 हो गई है। नोट पॉइंट देखते हैं। क्या है नोट पॉइंट में? यदि विकल्प में 9 व 11 दोनों हों तो 9 का ही चयन करें। अब स्थायी भाव देखते हैं और रस देखते हैं कौन कौन से हैं।
पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। छठा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। सातवां है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। नवा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। दसवां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति या स्नेह। 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक या अनुराग। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है विभाव। इसमें पहला पॉइंट है भाव को उत्पन्न करने वाला विभाव कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव। दूसरा उद्दीपन विभाव। क्या होता है आलंबन विभाव? जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो। आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जागे। और विषयालंबन जिसके प्रति भाव जागे। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो भावों को गति प्रदान करे वह उद्दीपन विभाव होता है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है अनुभाव। क्या होता है अनुभाव? भाव का अनुगमन करने वाला अनुभाव कहलाता है। यह विभाव के बाद में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे अनुभाव कहा जाता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है। अनुभाव के भेद 4 होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार्य। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठा विवणता, सातवां अक्षरु और आठवां प्रलय। अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है संचारी या व्यभिचारी भाव। क्या होता है संचारी भाव? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर होगा 33। अब अगला पॉइंट है
भरत मुनि के अनुसार रस के अंग 3 होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा संचारी या व्यभिचारी भाव। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।